हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था ट्रेड फेयर के बारे में, लेकिन हमने क्या शॉपिंग की, हमने क्या क्या ख़रीदा, हमने वहाँ पर क्या क्या देखा, वो सब मैं आपको इस ब्लॉग में ज़रूर दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप सब बने रहिएगा इस ब्लॉग में और आगे देखिएगा। ये थोड़ा सा रिवर्स मैं आपको पहले का ब्लॉग दिखा रही हूँ कि हमने एंट्री इस तरीके से की थी और हम विद फैमिली विद फ्रेंड्स के साथ गए थे और इस तरह से हमने वहाँ पर क्या क्या खाया, क्या देखा। लेकिन फ्रेंड्स, हाँ, ओपन में चाय पीना, वो भी कुल्हड़ की, तो उसकी तो बात ही अलग है। क्या ही कह सकते हैं, हम लोग मज़ा ही आ गया। हम सभी ने सबसे पहले छोले भटूरे खाए और सबके लिए लिया क्योंकि लंच का टाइम था। ऑलरेडी सब बहुत भूखे थे, बच्चे भी भूखे थे। तो सबसे पहले हमने छोले भटूरे साफ़ किए, सफाया किया उनका खाकर। खाना भी ओवरऑल ठीक ठाक है, अच्छा ही है। तो अगर आप लोग खाने में पैसा बचाना चाहते हैं तो खाना आप लंच लेकर भी आ सकते हैं, यहाँ खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत से लोग खाने में टाइम वेस्ट ना करके सबसे ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक दिन में बिल्कुल भी नहीं घूम पाएंगे। लेकिन हमारे साथ बच्चे भी थे और सही कहूँ तो हम लोग भी घर से कुछ खाकर नहीं आए थे, तो सोचा कि पहले पेट पूजा फिर उसके बाद काम दूजा। तो चलिए फ्रेंड्स, खाना पीना तो हो गया। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर स्टॉल में, जो कि हम लोग आए हुए हैं बिहार और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के स्टॉल में। यहाँ पर आपको वहाँ का सब कुछ फेमस मिलने वाला है। आप यहाँ ख़रीदारी भी कर सकते हैं, हर तरह की चीज़ खरीद सकते हैं। होम अप्लायंस से लेकर फैशन से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर बहुत कीमती कारपेट रखे हुए हैं और ये कश्मीरी कारीगरी है, कश्मीर का बना हुआ स्टॉल है ये, और वहाँ से यहाँ पर लगाया हुआ है। तो रेट मैं बताना चाहूँगी 12,000, 14,000, 15,000 इस तरह से स्टार्टिंग है, बिकॉज ऑफ प्योर कारीगरी की गई होती है। आप देखेंगे यहाँ पर भारत के हर एक राज्य से लोग आए हुए हैं और अपना सामान यहाँ पर बेच रही हैं। तो इस ट्रेड फेयर का मैं आपको बताना चाहूँगी मतलब क्या है। यहाँ पर लोग अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने सामान को प्रमोट करने आते हैं। और आपको जो चीज़ अगर आपको बंगाल की लेनी हो या यूपी की फेमस चीज़ें लेनी हो तो ऑब्वियसली आपको वहाँ ना जाकर यहाँ पर मिल जाएगा। इस वजह से इस ट्रेड फेयर का बहुत बहुत महत्व है। तो मेरे दोस्त भी ले रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पर्स खरीदा है जो कि प्योर जूट का बनाया हुआ है और अच्छा भी है लुक वाइज भी। तो ये हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला। आप लोग आम मार्केट में जाएंगे तो वहाँ ये अवेलेबल नहीं होता। तो ये प्योर लेदर का है और इसका प्राइस मैं आपको बताना चाहूँगी 1,500 रुपये पर्स का है। तो शॉपिंग आप यहाँ ढेर सारी कर सकते हैं। आप जितनी करेंगे आपको लगेगा उतनी ही कम है वाकई में, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो आप देखेंगे ये कलेक्शन है जूतियों का। तो हर एक स्टेट का यहाँ पर ट्रेड लगा हुआ है, लोग सामान बेच रहे हैं। तो ये कलेक्शन कॉटन का था, बहुत ही सुंदर और यूनिक डिफरेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं सच कहूँगी कि यहाँ कॉस्टली था, रेट काफ़ी है। इसका प्राइस 1,700 रुपीज़ है और इसका है 3,000 रुपीज़। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे कॉस्टली लगा। आई मीन टू से कि सिर्फ कॉटन का है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है बस ओनली। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल गए आगे। हमने देखा कितना क्राउड है, लोग घर से जुड़ी हुई चीज़ें भी खरीद रहे हैं, डेकोरेट सामान भी खरीदते हैं। तो रीज़नेबल प्राइस है, ऐसा नहीं है बहुत महंगा भी है। तो घर के डेकोरेट सामान भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और कुछ भी आपको लेना हो, चाहे आपको खाने से लेके कपड़े पहनने तक, होम अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ इयरिंग्स वगैरह भी ख़रीदने लगे थे। देखा कि इयरिंग्स का था 1 पेयर 100 रुपीज़ सेल लगी हुई थी, 200 रुपीज़ भी था। तो यहाँ पर आप कारीगरी देखेंगे, जो ओरिजिनल आपको सामान मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ट्रेड फेयर 14 नवंबर से स्टार्ट होता है और 27 नवंबर तक रहता है, क्योंकि अब ये ख़त्म हो चुका है ट्रेड फेयर। तो मेरा ब्लॉग रह गया था, उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग मैं अपलोड कर लेती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों, आप देखेंगे अगर आप इस बार नहीं जा सके तो अगली बार ज़रूर जाइएगा। मैंने इयरिंग्स लिए। हाँ, हाउ मच? 200। तो चलिए, मेरी फ्रेंड ने इयरिंग्स खरीदे हैं, शॉपिंग की जा रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेडीज़ के पास कितनी भी ज्वेलरी क्यों ना हो, फिर भी कम ही लगती है। तो लेटेस्ट ज्वेलरी है और थोड़ा सा अलग हटकर है। तो ट्राई मैं भी कर रही हूँ कि सोचती हूँ कि कुछ अलग डिफरेंट ले लिया जाए, जो कि वेस्टर्न पे भी जाए, साड़ी पर भी जाए और ड्रेसेस पे जाए, जीन्स पर जाए। तो हर एक लेडीज़ किफ़ायती होती है, बहुत सोचती हैं। तो चलिए, मेरे साथ आप आगे बने रहिएगा, मैं आगे आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आम मार्केट में नहीं मिलती। दैट्स वाई ये ट्रेड फेयर बहुत फेमस है और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, हर एक राज्य से रिलेटेड फेमस चीज़ें
भी मिल जाएंगी। और हाँ, आपको खाने की चीज़ें भी यहाँ मिल जाएंगी। अगर आप बिहार का लिट्टी चोखा खाना चाहते हैं, पंजाब के सरसों के साग और मक्के की रोटी खाना चाहते हैं, या हर एक स्टेट का फेमस खाना आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो अच्छा ही लगता है और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को लेके आइएगा। तो हम एक जगह एंट्री करी है हमने जहाँ पे रेल विभाग से रिलेट है, और यहाँ पर जो भी लेटेस्ट रेल का वर्जन है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मॉडल बना रखे हुए हैं, आप देखेंगे बहुत ही सुंदर है। और लेटेस्ट जो अब हाल ही में जो लॉन्च होने वाली है ट्रेन है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो बच्चों को लेके आइएगा। स्कूल के बच्चे बहुत आए हुए हैं नॉलेज लेने के लिए यहाँ पर। तो पूरा मॉडल तैयार किया हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे आप नई लेटेस्ट जो फ्लाईओवर बनने वाले हैं वो भी बताया गया है, और नई ट्रेनें जो आने वाली है भविष्य में वो भी, उसके बारे में भी बात की गई है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे निकल गए, देखते हैं क्योंकि एक दिन में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमारे साथ बच्चे भी हैं। तो बच्चों के लिए यहाँ पर ट्रेन दिखाई गई है, सुपर फास्ट ट्रेनें हैं और अच्छा है। आप देखेंगे इंडियन रेलवे का है ये न्यू पेमबैन ब्रिज है, इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी। पर दोस्तों आपको काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो देख रहे हैं आप, ड्रोन है, सबसे बड़ा है ये, और ये ड्रोन आप ख़रीद भी सकते हैं, यहाँ पर ले भी सकते हैं, और सब बहुत सारी चीज़ें यूनिक दिखती हैं हमें और अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और बच्चों को ज़रूर लेकर आइए क्योंकि बच्चों को काफ़ी नॉलेज मिलती है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिए कि कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर बच्चे कुछ ना कुछ बने हुए हैं, कोई भारत माता बना हुआ है, कोई सरस्वती, कोई सब अपना एक्ट कर रहे हैं। तो लोगों को अवेयर करना भी एक काम होता है। तो यहाँ पर बच्चे एक थीम ले रखी है उन्होंने, और थीम के अकॉर्डिंग वो सभी को अपना एक्ट दिखा रहे हैं। लोग देखते हैं, लोगों को पसंद आता है। और चलिए उसके बाद हम आगे निकल गए हैं, हम देख रहे हैं। तो आपको एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप ट्रेड फेयर आ रहे हैं तो टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर आइएगा। थोड़ी दूर हम आगे निकले तो देखा कि ढोल वाला भैया ढोल बजा रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ढोल बज रहा हो और मैं डांस ना करूँ। तो मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को बोला कि चलिए यहाँ पर डांस करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहाँ म्यूज़िक हो वहाँ मस्ती भी होनी चाहिए। तो हमने प्लान किया कि चलिए मिलकर सब लोग डांस करते हैं। तो अच्छा आप ज़रूर देखिएगा प्लीज़। फाइनली हमने बहुत मस्ती की, एंजॉय किया। वहाँ पर कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी अच्छा लग रहा था, हम लोग डांस कर रहे थे। और खुश रहना अपने भी एक बहुत बड़ी कला होती है, वो हमें अच्छी तरह से आती है। तो हम सब ने मिलकर खूब डांस किया वहाँ पर, और अच्छा लग रहा था। आप पीछे देखेंगे कितना रश है, कितना क्राउड है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। और ट्रेड फेयर बहुत फेमस है, ऑल ओवर इंडिया के लोग जुड़ते हैं यहाँ पर हर साल। चलिए फ्रेंड्स, डांस हो गया, उसके बाद हम लोग आगे निकल गए हम सभी। अब दूसरे स्टॉल में हम जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या अलग हो मिलने वाला है हमें। तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अब हम यूनियन टेरिटरी में एंट्री की है। केंद्र शासित राज्य का हम देखते हैं जाकर क्या फेमस है वहाँ पर, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी का कुछ काम चल रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। स्पेस बहुत बड़ा है और कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है और सब कुछ अच्छे खासे से ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पर। तो आप आइएगा फ्रेंड्स। मैं ऑलमोस्ट तो नहीं, लेकिन मैं अक्सर जाया करती हूँ प्रगति मैदान ट्रेड फेयर जब भी ये लगता है। तो अगर आप इंडिया से कहीं से भी हैं तो आप ज़रूर आइएगा, देखिएगा। और अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने किसी सामान को पब्लिश करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू कि आप अपना यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ में आप अपने सामान को एडवर्टाइज़ करा सकते हैं, अपने यहाँ पर आप बिज़नेस तैयार कर सकते हैं, लोग आपको जानने लग जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे लोग इतना क्राउड आता है और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी सब कुछ, पब्लिक देखिए। तो ये ऊपर फ्लोर पर भी है
2 और 3rd फ्लोर तक है, यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है सभी को। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऊपर 2nd फ्लोर से दिखाना चाहूँगी नज़ारा। तो देखिए पब्लिक कितनी आई हुई है, जो कि आज का दिन है सिर्फ और 16 डेज़ हैं लगे हुए, 3 डेज़ ही हुए हैं, उसके बाद इतना क्राउड है। आप सोचिए आगे कितना क्राउड होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आगे पहुंची तो मैंने देखा कि आप देख रहे होंगे फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है इनका कि जे बाल जो लंबे होते हैं या आयुर्वेदिक बालों की डैंड्रफ के लिए इनका भी ट्रीटमेंट होता है 3 मंथ का, 6 मंथ का। तो आप जानिए प्लीज़, देखिएगा जरूर वीडियो को। क्या प्राइस है? झड़ने वाला बाल रुकावट करेगा, नया बाल उगाएगा, डैंड्रफ सूख जाएगा, बिजली खरवा। तो ये कितना ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? ये लेडीज के लिए 6 मंथ लगाओ, 6 महीने लगाओ, इसी तरीके से बाल बढ़ेगा। ओके। अगर जेंट्स के लिए ऐसे जर्जर को गंजापन है, टाल है, हाँ। तो 3 महीने लगाओ बस, इसी तरीके से बाल आएगा। ओके। कितने का है ये? देखो भाई नीचे ग्राउंड फ्लोर में क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस पड़ेगा मैडम, देखो आपको आधा लीटर का 1500 रुपया है, 25% डिस्काउंट करके 1000 रुपये में मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आगे पहुंची तो मैंने देखा कि आगे बहुत ही सुंदर 3D टाइप की सीनरी भी लगी हुई थी। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, अपने घर से रिलेट्स जो भी सामान आपको खरीदना आप खरीद सकते हैं। प्राइस थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है लेकिन ठीक है, इट्स फाइन। अब देखिए ये लोग यहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं, स्टॉल का किराया भी दे रहे हैं, तो 100-200 रुपये ऊपर नीचे तो चलता ही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिज़ाइनर ड्रेसेस भी आपको मिल जाएंगी और सब कुछ आप जो ख़रीदना चाहें आप ले सकते हैं यहाँ से। तो बच्चों के टॉयज़ भी हैं, स्टार्टिंग रेट 100 रुपीज़ से हैं। तो बच्चे का मन बहुत था कि उसे सामान लेना है, तो मैंने उसको ज़रूर परचेज़ करवाया, दिलवाया जो उसे चाहिए था। तो रेट वगैरह हर चीज़ें आपको नई टेक्नोलॉजी से लेकर हाथ से बनी हुई क्राफ्ट की चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए ये है जो हम पनीर टिक्का बनाते हैं, उसके लिए ऑर्गेनिक आप ले सकते हैं, विदाउट इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएगा। तो इसका प्राइस था 1200। तो आगे हम लोग गए तो मैं पहुंची आयुर्वेद की जगह पर। तो आयुर्वेद में प्योर उन्होंने गारंटी ली थी कि गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है तो आप वो इजीली निकल जाएगी, और कोई भी इलाज आप कराना चाहते हैं, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई थी कि जो इलाज आप कराना चाहते हैं आयुर्वेदिक तरीके से ईजिली 100% जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने तो बिना डॉक्टर की परमिशन के यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा। माना कि मैं आयुर्वेद को बहुत मानती हूँ और आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ों को फॉलो भी करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट होने लगा था, क्योंकि मैं एक्चुअली की एक शॉप होती है पर्टिकुलर और लाइसेंस वाली होती हैं, तो वहाँ पर आप जाइएगा तो एक विश्वास भी होता है आपको, किसी शॉप पर आप जा रहे हैं, डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, तो वहाँ से आप ज़रूर डेफिनेटली ट्रीटमेंट करवाइएगा। लेकिन मैं यहाँ पर श्योर नहीं थी, तो मैं सच कहूँ तो भैया भी बहुत जिद कर रहे थे कि आप यहाँ से लेकर जाइएगा, और आपको मतलब 6 महीने की दवाई आपको 4000 या 6000 की ऑलमोस्ट पड़ने वाली है। लेकिन मैं विदाउट डॉक्टर की सलाह के नहीं करती कोई काम, तो मैंने यहाँ से कोई दवाई नहीं खरीदी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद का इलाज करवाइएगा, लेकिन जो डॉक्टर हों उनसे ही करवाइए। नहीं, फिर तुम्हारा गलत सोच है। मैंने क्या बोला, देसी दवाई में कोई साल के बच्चे को खिलाऊंगा तो नुकसान नहीं करेगा। 3 दिन की दवाई कितने की पड़ेगी? ये 15 दिन का दवाई बना के पूरा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने नहीं खरीदी। हालांकि मैं आयुर्वेद को बहुत मानती हूँ, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के मैं कुछ नहीं खरीदती। तो उसके बाद हम लोग निकल गए आगे, और मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी लगी हुई है और अच्छी थी, थोड़ा यूनिक थी, आप हर ड्रेसअप पे पहन सकते हैं। तो मैंने यहाँ से भी कुछ ज्वेलरी परचेज की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ की ज्वेलरी थोड़ी सी अलग है, हर एक स्टेट का फेमस जो चीज़ें होती हैं। हालांकि हमें दिल्ली में भी ये हर जगह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्राइस रेट जो था वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट था, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी हैवी ज्वेलरी आपको लेनी है। तो मुझे ये वाले कड़े बहुत पसंद आए थे, क्योंकि जब नवरात्रे आते हैं तब इस तरह की ज्वेलरी की बहुत ज़रूरत होती है। दैट्स वाई मैंने ये ज्वेलरी परचेज़ की थी। स्टार्टिंग रेट आपको 100 रुपीज़ से बताना चाहूँगी, और जिस हिसाब से आप जैसे हैवी ज्वेलरी लेना चाहेंगे वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ कलेक्शन लिया है, वो आपको मैं कभी कोई वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये मैं ख़रीद चुकी हूँ, मेरा टोटल अमाउंट 1000 रुपीज़ आया है यहाँ पर। और जो ज्वेलरी ली थी मैंने वो ऑलमोस्ट वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी चल सकती हैं, और मतलब एथनिक और साड़ी पर भी चल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी शॉपिंग यहाँ पर हो चुकी है और मेरे सारे दोस्त मेरे नीचे वेट कर रहे हैं। तो मैं अब चलती हूँ, मैं अकेली यहाँ पर रह गई हूँ, बाकी सब लोग पहुँच चुके हैं नीचे। बहुत एक्सपेंसिव सामान मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन इट्स फाइन, कोई बात नहीं, आए तो कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा ही। चलिए चलते हैं, नीचे चलती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ हैं, और जब ज्वेलरी खरीदने वाली बात आती है ना, तो फिर हम लोग कुछ नहीं छोड़ते हैं।
अगर हम सोचें कि एक दिन में ट्रेड फेयर देख लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस में है। तो देखती हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल कहाँ गए, मिल नहीं रहे, मैं अकेली रह गई, सब गायब हो गए। कहाँ पर है, सबको देखना पड़ेगा कहाँ है। तो सब वहाँ बैठे हुए हैं, मैं आ गई हूँ और तो मैंने सोचा कि चलो सब यहाँ बैठे हुए हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप ट्रेड फेयर अगर आप आए होंगे या आना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर कोई खो जाए तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर कोई किसी स्टॉल में है, कहीं पर है, तो नेटवर्क इशू भी बहुत रहता है। और एक दिन में तो आप पॉसिबल नहीं है कि ट्रेड फेयर को आप घूम सको, देख सको। तो प्लीज़ चलिए सब थोड़ा सा इंट्रो कर लीजिए। तो क्या क्या खरीदा सबने, कुछ खास नहीं, लेकिन ये है कि नहीं अपने बैगों का हम तीनों ने बैग खरीदा। हाँ, मैंने ज्वेलरी खरीदी है। हाँ, मैंने खरीदी है ज्वेलरी, इन्होंने बैग खरीदे हैं। लेकिन ये है कि सबने कुछ ना कुछ शॉपिंग की है। ये है मेरा एक नुकसान हो गया, थोड़ा लॉस हो गया कि मेरा जो माइक है वो मिस हो गया और पता नहीं कहाँ हुआ है, आई डोंट नो। तो फ्रेंड्स से ज़्यादा व्लॉग मैं लंबा नहीं करना चाहूँगी और मैं आपको बताऊँगी शाम को 6 o'clock एक कॉन्सर्ट होने वाला है और यहाँ पर फाउंटेन शो भी होने वाला है। वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा और इतना लंबा ब्लॉग तो मेरे ख्याल से देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। तो हम जा रहे हैं, यहाँ पे मिक्की माउस है और वहाँ पर बच्चों ने कुछ फ़ोटो पिक करवाई है। पापा पिग है, वो भी है बच्चों का, अच्छा लगता है ऐसे देखते हैं बच्चे, तो बच्चों की ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई है हमने। एक पूरी ग्लास से बनी हुई बस देखी मैंने, मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लगा और ये बस अपनी पब्लिसिटी के लिए है, ये जो कंपनी है उसके बारे में अपनी पब्लिसिटी की जा रही है, दैट्स वाई। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गई तो मैंने देखा यहाँ पे एलिफेंट बिल्कुल लुक लाइक रियल लग रहा था, बस इसमें जान नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटो और कुछ रील्स भी बनाई है। तो उसके बाद हम लोग आगे गए हैं अगेन, क्योंकि शाम हो चुकी थी और भूख लग रही थी हम सभी को, बच्चों को। तो फिर मैंने यहाँ से काउंटर से कूपन खरीदे हैं। इस कूपन को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर शॉप के ही कूपन हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ बेस्ट है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्राउड हो जाता है, दैट्स वाई आप कोई भी कूपन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन फिर हमने छोले भटूरे खाए, क्योंकि सब कुछ थोड़ा सा हैवी हो चुका था खाना, हम लोग खा चुके थे। तो बच्चे की यही डिमांड थी कि उसे छोले भटूरे खाने हैं, तो हम लोग सभी शाम यहाँ पर शाम का खाना खाया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगी फाउंटेन शो लाइटिंग वाला, और बस एक इसको ज़रूर देखना है। ये देखते हैं, आपको भी दिखाना चाहूँगी कैसा है। लाइटिंग हो रही है, पब्लिक ऑलमोस्ट वहीं पहुँची है, तो घर तो जाना ही है हम सबको, लेकिन बस थोड़ी देर में निकलते हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। लाइटिंग हो रही है और देखिए आप नज़ारा। तो फ्रेंड्स फाउंटेन शो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाना चाहूँगी और एक कॉन्सर्ट हुआ था वो भी दिखाना चाहूँगी। तो होप सो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, अच्छा लगता है, मेहनत वसूल हो जाती है जब आप कमेंट करते हैं। तो ये फाउंटेन शो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, मिलते हैं और अपने आप को खुश रखिएगा, हमेशा यही कहना चाहूँगी। उसके बाद दूसरे के बारे में सोचिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरा जरूर देखिएगा कॉन्सर्ट और फाउंटेन शो का जरूर देखिएगा वो ब्लॉग। बाय बाय फ्रेंड्स।